नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मंत्र की शुरुआत में ओम और अंत में नमः क्यों बोला जाता है? माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं? जानिए मंत्र और माला का रहस्य सिर्फ कालचक्र में। जी हां, पाठ पूजा हो या कोई शुभ काम हो या फिर हवन हो, मंत्र से साधना करने का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है और खास तौर पर माला पर की गई मंत्र साधना ज्यादा फलदायी और ज्यादा असरदार होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मंत्र की शुरुआत ओम से ही क्यों होती है? क्यों मंत्र के अंत में स्वाहा नमः फट जैसे शब्दों का उच्चारण किया जाता है? क्यों मंत्र जपने वाली माला में 108 मन के ही होते हैं? अगर आपके लिए भी अब तक ये एक सिर्फ रहस्य है तो हो जाइए तैयार इस राज को जानने के लिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी मंत्र और माला के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और मुझे लगता है कि हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि हम पूजा तो करते हैं, ये भी जानते हैं जब मंत्र का जप करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है, क्या रहस्य है। आज का टॉपिक मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए भी, और मैं भी आज का ये टॉपिक करने के लिए बेहद उत्साहित हूं, क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं जानते हैं। और आज पंडित सुरेश पांडे जी उस रहस्य का पर्दा खोलेंगे। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। और मंत्रों की शुरुआत ओम शब्द से ही क्यों की जाती है? ओम शब्द के महत्व, इसकी महानता और महिमा के बारे में पंडित जी से हम अब जानते हैं। बताएं पंडित जी। सनातन धर्म में ओम शब्द के 3 अक्षरों से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ओम बनता है अ, उ और म से। 3 अक्षरों से मिलकर ये बना है। यजुर्वेद में कहा गया है कि ओम ही सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म परमेश्वर है। हर अक्षर ईश्वर के अलग अलग नामों को अपने आप में समेटे हुए है। सनातन धर्म के अनुसार ओम शब्द में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के गुण समाये हुए हैं, इसलिए इसे प्रणव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणव, यानी जिसमें प्राण हो। हमारा शरीर 3 गुणों से मिलकर के बनता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ओम एकाक्षर ब्रह्म के रूप में माना जाता है, जिससे सारी प्रकृति, सारी धरती, सारा वायुमंडल का निर्माण हुआ है और विनाश भी इसी में होगा, इसी से होगा। ओम, पहली बात तो ध्यान से ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ओम का आविष्कार किसी व्यक्ति ने, ऋषि ने, मुनि ने, देवता ने नहीं किया है। फिर से एक बार सुनिए, ओम ये एकाक्षर ब्रह्म जो है, इसका आविष्कार या इसकी व्युत्पत्ति किसी देवता के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी यक्ष गंधर्व किन्नर के द्वारा या किसी भी जीवधारी के द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि ये स्वयंभू है, ये खुद से प्रकट है। इसका प्राकट्य मनुष्य के मणिपूरक चक्र पर अनहद नाद से होता है। नाभि को कहते हैं मणिपूरक चक्र। भारत में एक राधा स्वामी संप्रदाय है। ब्यास में इनका मुख्यालय है, पंजाब के ब्यास में, और इनके बड़े बड़े सत्संग के स्थान हैं। बहुत सत्संगी बृहस्पतिवार और रविवार को एक साथ जुट करके सत्संग करते हैं। वहाँ अनहद नाद की ही साधना सिखाई जाती है। जब हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके और मन को अंतर्मुख करके, चित्त की वृत्तियों को अंतर्मुख करके और अपने मन को मणिपूरक चक्र पर एकाग्र करते हैं, तो साधना के पश्चात कुछ दिनों के बाद यहाँ से जो धुनकारा निकलता है नाभि से, वो ओम का धुनकारा होता है।
और इसी ओम से सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर हैं ये इसी ओम से प्रकट हुए हैं। अगर मनुष्य ने प्रकट किया होता तो बड़ा झगड़ा होता कि क ख ग घ पहले नहीं आना चाहिए, पहले ये र ल व आना चाहिए, च छ ज झ दूसरे नंबर पर नहीं आना चाहिए, इसको 8वें नंबर पर आना चाहिए। तमाम विद्वान अपना अपना दिमाग लगा के लड़ मरते। लेकिन शुक्र है भगवान का, ये स्वयं प्रकट है। ओमकार स्वयं प्रकट है और इसके द्वारा ही सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति अर्थात जितने भी अक्षर हैं सब इसी से उत्पन्न हुए हैं। और ये इस ओंकार का भान करना ही परम ब्रह्म परमेश्वर का भान करना है। जिसको अनहद नाद पर ओम का धुनकारा सुनाई देने लगता है उसका पर ब्रह्म का साक्षात्कार मान लिया जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में समझाया है अर्जुन को कि एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। जो ओंकार का आश्रय लेता है वो इस लोक में परलोक में आनंदित होता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि कई बार मैंने आपको भ्रमवश यादव कह दिया, कई बार मैंने आपको सखा कह दिया, कई बार आपको मैंने कृष्ण कह दिया, इन मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा। आप तो परम ब्रह्म स्वरूप निराकार निर्गुण ओंकार स्वरूप हैं। आप तो ओंकार स्वरूप हैं। यह पूरा चराचर जगत आप में व्याप्त है और आप पूरे चराचर जगत में व्याप्त हैं। कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप नहीं हैं, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप में नहीं है। ऐसा क्या है इस संसार में जो आप में नहीं है। तो आप ओंकार स्वरूप हैं, ऐसी बात है। तो अनहद नाद से भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है, जिसकी वजह से इनकी पूजा सबसे पहले होती है। यही कारण है कि ओम का सीधा संबंध भगवान गणेश से है। ओम का जप हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान गणेश का सबसे पहले ध्यान करते हैं। ओम शब्द से कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जिसकी वजह से हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। किसी भी मंत्र की शुरुआत में अगर ओम न लगाया जाए तो उसके जाप का फल ही नहीं मिलता है। यहाँ तक कि दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि जिस मंत्र के शुरुआत में ओम न लगा हो वो मंत्र मृत माना जाता है। क्या माना जाता है? मृत, मरा हुआ माना जाता है। तो अगर आप दुर्गा कल्पद्रुम पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि जो 10 प्रकार के दोष मंत्रों में होते हैं वो 10 दोष में से पहला दोष है वो ये कि अगर किसी मंत्र में ओम नहीं लगा हुआ है तो वो सिर कटा मंत्र है। उसका सिर जो है उसके साथ नहीं है, वो सिर कटा मंत्र है। इसलिए ओम का उच्चारण मंत्र के पहले होना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानेंगे ओम शब्द के महत्व को। तो पंडित जी से हमने जान ही लिया, पर अब जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि ओम शब्द का हर रोज उच्चारण करने से हमें क्या लाभ मिलता है, कौन सी बीमारियों में ओम शब्द का उच्चारण फायदा करता है और किन लोगों को ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, उससे उन्हें बहुत फायदे मिलेंगे, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। ओम का उच्चारण नियमित रूप से करने से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके शरीर की सारी रचना ओम के आधार पर है? कभी ध्यान दिया है? नहीं ना? तो ध्यान दीजिए। जैसे नाक है तो नाक यहाँ से चली है ऐसे ऐसे ऐसे, ये ओम बन गया ना। मुंह है, मुंह ऐसे फिर ऐसे, ओम बन गया ना। ये हड्डी ऐसे ऐसे, ओम बन गया ना। ये नीचे की हड्डी ऐसे फिर ऐसे, ओम बन गया ना। पूरे शरीर की रचना ओंकार के ऊपर आधारित है। ओम का उच्चारण करते ही शरीर में एक ऊर्जा का संचार होने लगता है। अगर आपके घर में इतनी निगेटिविटी है कि घर में जाने के बाद सबका चेहरा उदास हो जाता है और सब लोग एकदम मनहूस की तरह बैठे रहते हैं
और जब बात करते हैं तो आपस में चिल्ला चिल्ली और कलह का वातावरण उत्पन्न होता है। तो मैं आपको ओंकार का एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताना चाहता हूं। ब्रह्मास्त्र उपाय ये है कि आप प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने पूजा स्थान में बैठिए और पूरी सांस खींच करके ओम बोलते हुए पूरी श्वास को छोड़िए। देखिए मैं करके बताता हूं, ये करिएगा। ओम इस तरह से अगर आप 5-10 बार रोज सुबह शाम करने लगें तो गारंटी है मेरी कि आपके घर से निगेटिविटी हजारों किलोमीटर दूर भाग जाएगी। आपके घर में कोई मनहूस शक्ल लेकर के विद्यमान नहीं रहेगा। सबके चेहरे पर एक आकर्षण होगा। अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आप रात में घबराहट महसूस करते हैं, सोने में आपको डर लगता है, तो भी आप सोने से पहले अगर ये ओम का उच्चारण, इसको उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गीत प्राणायाम। ये एक प्रकार का प्राणायाम ही है, इसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। ये अगर आप अपने बेड पर भी बैठ करके 5 बार कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं घबराहट, बेचैनी सब समाप्त। ओम का उच्चारण आपको इसलिए जरूर करना चाहिए। हृदय रोग है तो ओम का उच्चारण फायदेमंद होता है। ओम का उच्चारण हृदय गति और रक्त के प्रवाह को संतुलित रखता है। ओम का उच्चारण करने से पाचन शक्ति अच्छी रहती है। ओम का उच्चारण करने से नींद न आने की समस्या तत्काल दूर हो जाती है। अगर यही उद्गीत प्राणायाम 10-20 बार आप कर दीजिए तो आप देखिए कैसे आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने चेहरे की कांति बदलती हुई देखेंगे। आईने में अपना चेहरा बिना ओम का उद्गीत प्राणायाम किए एक बार देख के आइए, फिर दूसरी बार जब प्राणायाम कर लीजिए तब आप आईने में देखिए, आपके चेहरे में एक अलग तेज दिखाई देगा, एक अलग आपका आभा मंडल दिखाई देगा। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ऐसे रोगियों को हर रोज कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण करने से व्यवहार में शालीनता आती है और मनुष्य सही निर्णय लेने में कामयाब होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कालचक्र में पंडित जी आपको पाठ पूजा और मंत्रोच्चारण से जुड़ी खास जानकारियां दे रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र। और मंत्र जप से पहले जरूर जानिए मंत्र और माला का रहस्य। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हवन और यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति देते समय मंत्रोच्चारण करते हुए मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण भी किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या अर्थ है और इसके पीछे क्या कारण है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ, हवन यज्ञ का विशेष महत्व है। कोई भी शुभ कार्य हो, घर में हवन कराना आवश्यक होता है। हवन के दौरान हम सब आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यज्ञ और हवन के दौरान हमेशा स्वाहा बोलने के लिए ही क्यों कहा जाता है? दुर्गा कल्पद्रुम के अनुसार मंत्रों के 6 प्रकार के पल्लव होते हैं। ये एक कार्यक्रम में कई बार मैं बता चुका हूं। पल्लव का अर्थ होता है वस्त्र। बिना पल्लव के सारे मंत्र नंगे होते हैं। जैसे मनुष्य बिना कपड़ा पहने नंगा रहता है, वैसे जब तक मंत्र के अंत में पल्लव न जोड़ दिया जाए तब तक वो मंत्र नंगा रहता है। गायत्री मंत्र को छोड़कर 6 पल्लव संपूर्ण सनातन धर्म में सभी मंत्रों के अंत में इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ये पल्लव क्या है भैया? नमः, स्वाहा, वषट, वौषट, फट, हुम। जैसे अगर शांति पुष्टि चाहते हैं तो अंत में नमः जोड़ लीजिए।
अगर वश्याकर्षण और हवन करना है, वशीकरण आकर्षण करना है, हवन करना है तो स्वाहा जोड़ लीजिए। ये पल्लवों का महत्व है। और जहां तक स्वाहा का प्रश्न है, स्वाहा ये अग्निदेव की जो 2 पत्नियां हैं उसमें स्वाहा और स्वधा दोनों पत्नियां हैं। स्वाहा का काम है कि ये अग्नि में आहुति को पाकर देवी देवताओं तक उस आहुति को पहुंचाती हैं। मंत्र के अंत में जब स्वधा शब्द लगाकर जब किया जाता है या बोला जाता है तो ये देवी स्वधा पिंडदान और हवन को पितरों तक पहुंचाती हैं। स्वधा देवी पितरों को कव्य प्रदान करती हैं, स्वाहा देवी देवताओं को हव्य प्रदान करती हैं। वेदों के अनुसार कोई भी हवन या यज्ञ तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि हवन में दी जाने वाली आहुतियों को देवता ग्रहण ना करें। लेकिन देवता ऐसा ग्रहण तभी कर सकते हैं जब अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। स्वाहा वशीकरण, हवन और आकर्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो स्वाहा शब्द के अलावा और भी कई शब्द होते हैं जिन्हें मंत्रों के अंत में प्रयोग किया जाता है। ये विशेष शब्द कौन कौन से हैं, इनका क्या महत्व है और किस मनोकामना को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, फिर एक बार बताना चाहूंगा कि दुर्गा कल्पद्रुम के अनुसार मंत्र के अंत में नमः का जब प्रयोग होता है तो शांति और पुष्टि के लिए होता है। अगर आप किसी मंत्र से कुछ नहीं चाहते हैं, केवल उस मंत्र से आप शांति चाहते हैं, पुष्टि चाहते हैं, तो मंत्र के अंत में नमः जोड़ दीजिए। वसट जो है किसी को अपने वश में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं आकर्षण का मंत्र। और वौषट जो है ये लक्ष्मी साधकों का मंत्र है। मंत्र के अंत में यदि वौषट जोड़ दिया जाए तो वौषट लक्ष्म्यादि साधक, वौषट लक्ष्मी के साधक करते हैं लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए। वो मंत्र शीघ्र लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। फट ये पल्लव उच्चाटन के लिए प्रयुक्त होता है। उच्चाटन का मतलब कि किसी की मन स्थिति बेचैन हो जाए, इसको उच्चाटन कहते हैं। या अपने शरीर के अंदर कोई दुर्गुण है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन दुर्गुणों से हम जल रहे हैं, तो अगर इस मंत्र का उच्चाटन हम अपने दुर्गुणों को उच्चाटन करने के लिए करें, अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने मोह को, अपने लोभ को, अपने मद को, अपने मत्सर को दूर करने के लिए इसका उच्चारण करें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर को नष्ट करने के लिए इस अक्षर का प्रयोग करें, तो ये सारे जो दुर्गुण हैं शरीर से निकल के बाहर हो जाएंगे। आप इस पल्लव से आपके अंदर के दुर्गुणों और दुर्बुद्धि का उच्चाटन कर सकते हैं। मंत्र के अंत में हुम शब्द का प्रयोग मारण के लिए होता है, लेकिन मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मारण का मतलब होता है मरना, लेकिन आप किसी व्यक्ति के लिए इस अक्षर का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि परिणाम आपके अनुसार आ जाए, लेकिन इससे आपको महापातक लगेगा। जो इससे आपको पाप लगेगा उसे आप जन्म भर उतार नहीं पाएंगे। इसलिए हुम शब्द का प्रयोग आप अपने काम को मारने के लिए, जो आपका काम आपको बेचैन करता है, क्रोध जो आपको बेचैन करता है, पशु बना देता है, मोह जो आपको ग्रसित किए हुए है, इनका मारण करने के लिए आप हुम शब्द का प्रयोग मंत्र के अंत में करें, तो शायद इससे आप एक विशिष्ट मनुष्य बन सकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको भगवान का दर्शन ना हो, भगवान दिखाई ना दें, भगवान आपको मुक्ति ना दें, तब भी ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छा मनुष्य बन जाएं, अच्छा इंसान बन जाएं, तो क्या बुराई है? अगर सिर्फ हम अच्छा मनुष्य बन जाएं, अगर हम बुराइयों से दूर हो जाएं, अगर हम अच्छे इंसान बन जाएं, अगर हम मानवता के हितैषी बन जाएं, तो ये कम नहीं है।
और उसके बाद अगर प्रभु को आपको पार लगाना होगा तो उनकी कृपा दृष्टि में आप रहेंगे, वो पार भी लगा देंगे। मनुष्य को अपने शरीर के अंदर रहने वाली जो वासना है, क्रोध है, आसक्ति है, उन सभी चीजों का मारण करने के लिए ये मंत्र परम उपयोगी है। लेकिन अब हम कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे शिव का अभिषेक एक बार हमने बता दिया कि सरसों के तेल से होने पर शत्रु का उच्चाटन होता है, शत्रु का नाश होता है। तो और तो बात मेरी नहीं सुनी लोगों ने, लेकिन ले जाके शिवलिंग पर सरसों का तेल लड़ाने लगे। अरे भाई, पहले 150 बार गाय के दूध से तो अभिषेक कर लीजिए, जल से तो अभिषेक कर लीजिए, कि पहली बार में ही शिव जी से मिले तो तेल चढ़ाने लग गए। इसलिए आपका अगर कोई दुश्मन है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह आपको लगता है, और आप उसके खिलाफ अगर इस मंत्र का जप करने लगें, हो सकता है कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाए, लेकिन उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। उसी तरह का भुगतान करना पड़ेगा जैसे आप दूसरे को भुगता रहे हैं। इसलिए चूंकि ये बात कोई गोपनीय है नहीं, दुर्गा कल्पद्रु में लिखा है, तो ये बात सब जानते होंगे। इसलिए इसका जब भी प्रयोग किया जाए तो अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ को मारण करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो शायद जीवन ज्यादा सदाचारमय हो जाएगा। इस पल्लव का इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों का बुरा करने के लिए करते हैं, जो बहुत गलत है, और बार बार मैं कहूंगा गलत है, गलत है, गलत है। मंत्रों के महत्व और महिमा के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, और चलिए अब पंडित जी से ही जानते हैं मंत्र के जप में प्रयोग होने वाली माला में 108 दानों का क्या महत्व है। ऐसा क्यों है कि मंत्र जप वाली में 108 मनके के ही होते हैं, और आइए ये जानते हैं और समझते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। संपूर्ण अंतरिक्ष 27 नक्षत्रों से परिपूर्ण है, और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसलिए 27 में अगर 4 का गुणा किया जाए तो 108 की संख्या आती है, जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है। अब दूसरी बात जो बताना चाहूंगा, सुन करके आपको भी लगेगा, अक्षरों की वर्णमाला में ब्रह्म शब्द को लिखकर अगर इनको जोड़ा जाए, कैसे लिखेंगे? ब र ह म, ऐसे लिखिएगा, और क को 1 बनाइएगा, ख को 2 बनाइएगा, ग को 3 बनाइएगा, इस तरह से ग तक जाइएगा। पहले ब को जोड़िएगा, फिर र को जोड़िएगा, फिर ह को जोड़िएगा, फिर म को जोड़िएगा, चारों का जोड़ 108 ही आएगा। इसलिए किसी भी माला में 108 मनके होते हैं। ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं गृहाण दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। ईश्वर का नाम 108 बार लेना शुभ माना जाता है। 108 का मूलांक 9 होता है, जो अपने आप में संसार की सबसे बड़ी संख्या है। 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए भगवान राम का भी जन्म 9वीं को ही हुआ था। ये संख्या सबसे बड़ी संख्या मूलांक की है। वैसे तो 27 मनकों की भी माला होती है, 54 मनकों की भी माला होती है, लेकिन सनातन धर्म में तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टा, मोती सभी मालाएं 108 मनकों की ही होती हैं। 109वां दाना को सुमेर कहा जाता है, जिस पर जप नहीं किया जाता है, जिसको लांघना, सुमेर लंघन कहा जाता है, बड़ा दोष माना जाता है और दोषपूर्ण होता भी है। हर समय जब आप सुमेर के पास पहुंच जाएं तो पीछे की माला को आगे उलट लें और फिर जहां से आपने मंत्र खत्म किया है उसी मनके से आप मंत्र चालू कर दें। ये नियम है माला जपने का। माला जपते समय अनामिका पर माला रखें, मध्यमा से माला को आगे बढ़ाएं और अंगूठे से खींचें। इन 2 उंगलियों का, तर्जनी और कनिष्ठा का स्पर्श माला के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो माला का कोई दोष आपको नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
घर में शोकेस है तो जरूर करें गौर, क्योंकि शोकेस का आपकी किस्मत के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। वो क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। शोकेस के ऊपर कभी भी कोई बैग, गिफ्ट बॉक्स या अतिरिक्त सामान नहीं रखना चाहिए। शोकेस के अव्यवस्थित होने से व्यक्ति के जीवन में अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। आपका शोकेस लकड़ी का है तो इसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगवाएं। धातु का शोकेस है तो इसे पश्चिम दिशा में लगवाएं। पत्थर का शोकेस है तो इसे दक्षिण दिशा में लगवाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखे शोकेस में आईना न लगवाएं। कांच लगवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके घर में शोकेस है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शोकेस में धूल ना जमने दें, मकड़ी के जाले भी ना लगने दें। शोकेस का कांच टूटा हुआ है तो उसे तुरंत बदलवा दें। शोकेस में अखबार बिछाकर रखे हैं तो इसकी जगह गोल्डन या सिल्वर रंग के चार्ट पेपर, पैकिंग पेपर, ये सब आप लगाएं तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।